हे दोस्तों, गैस व्हाट है। रियलिटी के बाद जब हम टाइटैनिक की और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि 2 वीडियो में हमने कर दी, स्टोरी का रियलिटी से एग्जिस्टेंस काफी ज्यादा कम होते जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम जिस स्टोरी की बात कर रहे हैं उसमें आता है टाइम ट्रेवलिंग। ऑब्वियसली पहली जो 2 स्टोरी हमने बताई वो काफी ज्यादा ठीक ठाक थी, लेकिन अब ये वाली जो स्टोरी है ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है, क्योंकि अब इस स्टोरी के अंदर आ चुकी है साइंस फ्रिक्शन यानी टाइम ट्रेवलिंग भी। इस स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है कि फ्यूचर के लोग यानी हम लोगों ने इस स्टोरी के बारे में जाना और हमें पता लगा भाई टाइटैनिक में बहुत सारे लोग डूब चुके हैं, हमें भी हिस्ट्री में वापस जाना चाहिए और इस इवेंट को सही कर देना चाहिए। तो हम लोग अपना आधा अधूरा ज्ञान लेके चले जाते हैं 1912 के अंदर, जहां हमारा मकसद काफी ज्यादा नोबल था और साथ ही साथ पीसफुल था। अगर सब कुछ ऐसा ही होता तो हम लोग बन जाते थे हीरो, लेकिन हम लोग खुद ही डूब जाएंगे, क्योंकि इस कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी था। खैर, इन सब के अलावा एविडेंस के तौर पे हमारे पास पिक्चर्स है कि टाइम ट्रैवलिंग हुई थी, और इन्होंने एविडेंस के तौर पे अपने सर्वाइवर के कुछ स्टेटमेंट भी रखे। ऑब्वियसली ये स्टोरी काफी ज्यादा वाहियात होने वाली है, लेकिन सुनानी तो मेरे को पड़ेगी। एविडेंस के तौर पे उन्होंने बताया कि फोटो में टाइटैनिक काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की दिख रही है, यानी उस जमाने में इतनी अच्छी फोटो की टेक्निक नहीं थी। इसके अलावा दूसरा एविडेंस उन्होंने बताया उस टाइम कुछ ऐसे लोग थे जिनका ड्रेसिंग सेंस काफी ज्यादा मॉडर्न था। और उसके अलावा तीसरा जो फैक्ट उन्होंने रखा कि वो लोग हाथ में कुछ ऐसी चीज पकड़ते थे कि ऐसा लगता है मान लो ये कोई फ्यूचरिस्टिक चीज है। बाकी जितनी कसर बची थी वो सब सर्वाइवर ने पूरी कर दी, क्योंकि उन्होंने बताया कि आउट ऑफ नोवेयर ऐसे लोग आ रहे थे जो बता रहे थे, मतलब वार्न कर रहे थे, और सर्वाइवर के ये स्टेटमेंट इन स्टोरी में फ्यूल की तरह काम किए। इस थ्योरी के फेवर में हमने बहुत सारी बकवास सुनी ली है। अब जानते हैं इस थ्योरी के अगेंस्ट में क्या क्या बोला गया। सबसे पहले यही बोला गया कि टाइम ट्रेवलिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी के लिए तो बिल्कुल ही औकात से बाहर है, क्योंकि अभी तक हम जितनी भी फिजिक्स जानते हैं थोड़ी बहुत, उससे हमें यही पता लगता है कि टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल हो सकती है, लेकिन फ्यूचर के लिए पास्ट में इसमें जाने का स्कोप ही नहीं है। और उन्होंने बताया कि अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल फिजिक्स को हिलाने वाली बात हो जाएगी, और अगर टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल होती तो उस टाइम से यहाँ के टाइटैनिक को बचना चाहिए था, या फिर हमारे सामने ऐसा आना चाहिए था कि टाइटैनिक एक हादसे से थोड़ा सा बचा है। पर ऐसा हुआ भी नहीं, और ऊपर से कोई टाइम ट्रेवलर यहाँ हमें बचाने आया था लेकिन खुद ही मर गया। ऑब्वियसली ये बेइज्जती वाली बात है कि फ्यूचर से भी हम लोग कुछ सीख के नहीं आ रहे। लेकिन इसके अलावा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल यूनिवर्स का, यानी जिस टाइम पे हमारी धरती के अंदर टाइटैनिक डूब रही थी उसी टाइम पे किसी दूसरे यूनिवर्स में हमारे अर्थ के अंदर ये टाइटैनिक डूबने से बच गई है। चलो, अभी तक स्टोरी से स्टोरी काट दी है हम लोगों ने, अब फैक्ट से फैक्ट काटना है। पहला फैक्ट ये दिया गया था कि इमेज उस टाइम पे इतनी अच्छी कैसे खींची गई। उन्होंने बोला गलती से खींच दी। दूसरा क्वेश्चन ये आया उनके सामने कि मॉडर्न कपड़ों के बारे में आपको क्या कहना है। सिंपल सा इसका भी ये जवाब आया कि उस टाइम के लोगों को अंदर ड्रेसिंग सेंस नहीं थी, उन्होंने कुछ भी पहन दिया। और तीसरा क्वेश्चन कि जब टाइटैनिक डूब रही थी तो उस टाइम पे जो लोगों ने यानी सर्वाइवर्स ने जो देखा उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो ऐसे समय पे बोला गया कि इंटेंस सिचुएशन के अंदर किसी भी शिप के डूबते वक्त हम किसी भी आदमी की मेमोरी पे रिलाई नहीं कर सकते। उन्होंने इसके आगे ये भी बोला कि किसी आदमी ने अगर अच्छे से ब्रेवरी के साथ इस सिचुएशन को फेस किया होगा तो लोगों की नजर में वो एक टाइम ट्रेवलर या फिर एक अलग टाइप का कैरेक्टर उसका सामने आया होगा। इन शॉर्ट उन्होंने इनके मुंह पे ये बोल दिया कि लोगों को केवल ये जानना है कि अगर हम हिस्ट्री में जाके हिस्ट्री को चेंज करें तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और अगर सही में हम चेंज करें तो इसकी काफी यानी लाखों या करोड़ों पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि आप अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो, जैसे अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब या फिर लाइक कर सकते हो वीडियो को। वजूद जंग से तस्वीरें कायनात में रंग, वो ना ही कमजोर ना ही वो किसी से कम, उसके इरादे ऐसे जैसे चट्टान हो, ना वो गिरे ना वो झुके।